हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कैरियर। आज मैं इंजीनियरिंग के एक ऐसे ब्रांच के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल हमारे डेली रूटीन लाइफ में होते रहता है। चाहे आप टूथपेस्ट की बात करो या शैम्पू की बात करो या गाड़ी में पेट्रोल दिलाने की बात करो या घर को पेंट करना है या मेडिसिन्स है, फूड प्रोसेसिंग है, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल, ये सब चीज़ों में जो प्रोसेस होता है वो इस इंजीनियरिंग की इस ब्रांच का बहुत बड़ा रोल है। वो है केमिकल इंजीनियर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग, डिस्क्रिप्शन, सिलेबस यानी सब्जेक्ट्स, रोल्स, उसका डिस्क्रिप्शंस एंड सैलरी, इनिशियल सैलरी क्या पैकेजेस रहेगा वो उस पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स, आप कौन से स्किल्स उसमें आपके डेवलप्ड होते हैं उस पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ये कोर्स में, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। टॉप रिक्रूटर, इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस एच अर्नोल्ड ये एक केमिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने नेचुरल तरीके से एंजाइम्स को तैयार करने का तरीका ढूंढ निकाला जिसको डायरेक्टिव एवोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स कहते हैं, जिस पर इनको 2018 में नोबेल प्राइज मिला। व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग? केमिकल इंजीनियर्स डील करता है डिजाइनिंग, ऑपरेटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग केमिकल प्रोसेस that convert raw material into useful product like fuel, medicines, plastic, fertilizer, clean water, etc. It combines chemistry, physics, mathematics, biology, sometimes engineering principles. Chemical engineering work in industries such as petrochemical, pharmaceutical, environmental engineering, energy, material and biotechnology. आइए देखते हैं इंडिया के टॉप केमिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी बम्बई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स बिलानी, अन्ना यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये हैं टॉप इंस्टीट्यूशंस जो केमिकल इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं। आइए देखते हैं। एक्चुअली टोटल 360 अप्रॉक्सीमेटली कॉलेजेस हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फैकल्टी एक्सपर्टाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड लोकेशन। कोर सब्जेक्ट्स इन केमिकल इंजीनियरिंग: फ्लूइड मैकेनिक, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस कंट्रोल, केमिकल टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट फेनोमिना जैसे कोर्सेस हैं। इसमें कुछ आपके सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस कोर्स में आपके जो स्किल डेवलप होंगे जिसमें टेक्निकल स्किल्स हैं, प्रोसेस डिजाइनिंग एंड सिमुलेशन, हीट एंड मास ट्रांसफर एनालिसिस, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, सेफ्टी एंड हजार्ड एनालिसिस, डाटा मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। इस कोर्स में जो सॉफ्टवेयर टूल्स यूज होते हैं वो ये हैं: एस्पेन हैंसिस जो पावरफुल टूल है प्रोसेस सिमुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एस्पिन प्लस एडवांस सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेस मॉडलिंग एंड एनालिसिस, मैटलैब, एनसिस CFD एडवांस कैपेबिलिटीज टू एनालाइज फ्लूइड फ्लो एंड हीट ट्रांसफर, ऑटोकैड, एसेंशियल वर्कप्लेस कॉम्पिटेंसी। इसमें इस कोर्स में आपको ये क्षमता आएगी कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखेंगे, टीम वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स आपके डेवलप होंगे। आइए जानते हैं केमिकल इंजीनियरिंग रोल एंड सैलरीज के बारे में। रोल, अगर आप प्रोसेस इंजीनियर का अगर आपको रोल मिलता है तो उसमें सैलरी पे रहेगी आपकी 3.5 to 8 lakhs पर एनम। अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको 3 to 7 lakhs पर एनम इनिशियली आपको मिलेगा। अगर आप रिसर्च R&D में जाएंगे तो आपको 4 to 9 मिलेगा सैलरी पैकेज। प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर है तो आपको 4 to 10 मिलेगा, 10 lakhs पर एनम। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग में अगर आप जाएंगे तो 2.5 to 6 मिलेगा। सेल्स इंजीनियर में इंजीनियर्स
अगर आपका पोजीशन रहेगा तो आपको 3 to 8 लाख की सैलरी मिलेगी। अगर आप कंसल्टेंट रहेंगे तो प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस, आप एक कंसल्टेंट रहेंगे तो वहां पर आपको 6 to 20 लाख प्लस आपकी सैलरी रहेगी। डेटा अगर साइंटिस्ट रहेंगे आप, अगर डेटा साइंटिस्ट के रोल पे अगर अपना करियर स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑप्टिमाइज डेटा साइंटिस्ट के रोल पर आपको 5 to 12 लाख की सैलरी मिलेगी। इंडस्ट्रीज हैं जो जिसमें केमिकल इंजीनियर्स का रोल रहेगा, चलिए देखते हैं। कौन से कंपनी से जहां पर केमिकल इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब मिलेगा, वो है फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी एंड रिफाइनरी, कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो जहां पर केमिकल इंजीनियर्स को जॉब मिलेगा, जिसमें पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरीज, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक, फूड एंड बिवरेज, एनर्जी एंड पावर, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस जैसे इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर आपको जॉब मिल सकता है। आइए देखते हैं वो कौन से टॉप कंपनीज हैं जो केमिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करती हैं, जिसमें टॉप पर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, HPCL, BPCL, L&T, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, PNG, नेस्ले जैसे कंपनीज है जहां पर अच्छे खासी सैलरी पैकेज पर आपको जॉब मिल सकती है। क्या केमिकल इंजीनियरिंग एक अच्छा करियर है? यस, अगर आप केमिस्ट्री को एंजॉय करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इसके प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं। प्रोज है हाई डिमांड अक्रॉस मेनी इंडस्ट्रीज, हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज, strong future in renewable energy, green tech and biotechnology, good scope for research and innovation। इसके कौन्स हैं, some jobs involve plant work, shift duties होते हैं वहाँ पर, can be physically demanding, require strong understanding of fundamentals। ये थे pros and cons केमिकल इंजीनियरिंग के। ये देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स केमिकल इंजीनियर्स के। Chemical engineers help create the material used in space suits that allow astronauts to survive temperature from -150 degrees centigrade to +120 degrees centigrade। ये केमिकल इंजीनियर्स ही हैं जिन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को डेवलप किया। Desalination technology, turning sea water into drinkable water, release heavily on membrane and process designed by chemical engineer। Catalytic converter in car which reduce toxic emission by up to 98% was created using chemical engineering principles। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आपकी लाइफ के हर वो चीज़ में केमिकल इंजीनियर्स का टच है। अगर आप from your phone screen to shampoo to fuel exists because of chemical engineering process। दोस्तों, ये था ब्रीफ डिस्कशन ऑन केमिकल इंजीनियरिंग। अब ये आपके ऊपर निर्भर है और आपके इंटरेस्ट पर है कि आप 12th के बाद कौन सा ब्रांच चूज करते हैं। थैंक यू।